बीना नदी का पानी बेगमगंज के माला फाटक तक आ पहुंचा। मुआवजा मिला न विस्थापन की व्यवस्था की। ग्रामीण बोले डैम भरने के बाद हालात होंगे बेकाबू। प्रशासन अंधेरे में रखकर कर रहा है कार्य। अब खबर विस्तार से। बेगमगंज रायसेन मड़िया गांव के पास बीना बांध परियोजना का कार्य चल रहा है। इस बांध निर्माण के कारण सबसे ज्यादा नुकसान जिले के बेगमगंज सहित दर्जनों गाँव को होना है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी बांध का निर्माण कार्य 80% हुआ है। 2023 में डैम का निर्माण कार्य पूर्ण होना है। निर्माण एजेंसी के अनुसार 2023 में बीना नदी का पानी रोक दिया जाएगा। विगत दिनों हुई बारिश से बीना नदी का पानी बेगमगंज के माला फाटक तक आ पहुंचा, जिससे लोगों के बीच बेगमगंज डूबने की चर्चा होने लगी है, जबकि बांध की ऊंचाई करीब 44 फीट से अधिक है। डैम में 344.41 मिलियन घन मीटर से अधिक का जल भराव होगा, लेकिन डैम की 10 फीट की आरसीसी बांध की पार ने ही क्षेत्र में हलचल मचा दी है। यदि बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ और बारिश में जल भराव किया गया तो बेगमगंज का आधा क्षेत्र भी डूब क्षेत्र से आने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान होने का अंदेशा सता रहा है। बीना नदी क्षेत्र में गांव के पास बाढ़ की जानकारी लगने के बाद सागर कलेक्टर दीपक आर्य अफसरों के साथ परासरी कला सहित अन्य गांवों में पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। वहीं अधीनस्थ व पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए। लंबे समय से ग्रामीण जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से डूब प्रभावित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अफसर उचित जानकारी न देकर गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन अधूरे निर्माण के बाद ही बांध का पानी बेगमगंज के माला फाटक तक आ जाने से लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। लोगों का कहना है कि बांध की वजह से बीना नदी का बहाव कम था, जिसके चलते बीना नदी उफान पर थी। जल्द से जल्द गांवों का सर्वे कर मुआवजा दिलाया जाए। किसानों ने बताया कि बीना नदी का पानी खेतों में भर गया है, जिससे फसलें पूरी तरीके से डूबकर नष्ट हो गई हैं। किसानों ने बताया कि घर गृहस्थी का नुकसान हुआ ही, साथ ही फसलें नष्ट होने के कारण आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट गए। किसानों का प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द गांवों का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाया जाए। मुआवजा मिला न विस्थापन की व्यवस्था की। बीना परियोजना बांध निर्माण में बेगमगंज तहसील के 3 गांव पूर्ण रूप से डूब में आ रहे हैं। इन गांवों को बसाने के लिए शासन स्तर पर युद्ध स्तर पर पहल चलती दिखाई नहीं दे रही है और न ही डूब प्रभावित हजारों किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में शंकाओं और कुशंकाओं का माहौल बना हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम। पर खड़े हुए हैं। यह पुल के ऊपर भ्रष्टाचार के संघन्य आरोप लगाए गए थे और ये ब्रिज दोबारा से चालू कर दिया गया है अभी वर्तमान में। और आप देख सकते हैं कि नदी का पानी एकदम अभी उतार पे है, पर एक डैम भी बनने वाला है, मड़िया डैम। इधर ही से वाटरफॉल राहतगढ़ से 3 से 4 किलोमीटर पहले लगभग एक ब्रिज, एक डैम बनाया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना, जिस परियोजना के तहत कई गांव सिंचित हो रहा है और एक बेगमगंज के कई सारे ग्रामीण इलाके भी इसकी डूब में आ रहे हैं मड़िया डैम के उसमें। और कहा जाए, देखा जाए तो ये ब्रिज भी अभी जैसे कि देखा लोगों ने और मीडिया कर्मियों ने दिखाया कि ये ब्रिज पूरा जलमग्न हो चुका था। आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने, कि ये ब्रिज जलमग्न हो चुका था। अब किंतु एक बहुत बड़ा सवाल जनता के मन में उठने लगा है कि यह ब्रिज जो कि नवनिर्मित है और करोड़ों की लागत से बनाया हुआ है, और ये आने वाले समय में ये ब्रिज जब मड़िया डैम बन के कंप्लीट हो जाएगा और पानी रोकने का कार्य किया जाएगा, तब यह ब्रिज तो जलमग्न अभी हो चुका था। फिर क्या होगा ग्रामीण जनता का? फिर क्या कोई नई परियोजना के लिए पैसे जनता के निकाले जाएंगे? फिर कोई नया टेंडर पारित होगा इसके लिए? जो जनता का पैसा टैक्स के द्वारा ये पैसा दिया जाता है, इकट्ठा होता है, वही कार्य निर्माण कार्य में लगाया जाता है। और निर्माण कार्य का पैसा, जनता का पैसा अगर ऐसा व्यर्थ हो जाए और आने वाले समय में अगर इसके ऊपर देखा जाएगा कि अगर दोबारा से निर्माण कार्य होता है, कोई नया टेंडर निकलता है, तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठता है जनता का कि इतना बड़ा पैसों का बर्बादी। अब आगे हम कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि अपना इस साइड भी दिखाइए, कैमरा पर्सन से, कि नदी दिखाइए। दोनों साइड का ये नज़ारा, नदी इस समय लगभग उतर चुकी है। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि जहाँ पे PWD द्वारा अभी जो कि निर्माणाधीन ब्रिज है, ये कि टेंडर ये हैंड ओवर नहीं किया गया था ये ब्रिज को अभी पर इस ब्रिज को चालू करने के लिए जो कंक्रीट टूट गई थी, तो उसके में क्या किया है PWD ने।